भाइयों और बहनों, नागपुर महाधर्म प्रांत के विकार जनरल फादर जेरोम पिंटो की पुरोहिताई के समर्पित जीवन की स्वर्ण जयंती के पाक अवसर पर नागपुर महाधर्म प्रांत अपने इस चहेते पुरोहित अलौकिक कीर्ति, अनोखी एवं बुलंद आवाज और दमदार व्यक्तित्व वाले हमारे श्रद्धेय फादर जी के जीवन पर पेश करते हैं एक छोटा सा वृत्त चित्र। ये गोल्डन वर्ष है आया, हर दिल भी गुनगुनाया, प्रभु हर पल रखा साया, कृतज्ञ हो हर मन हर्षाया। हमारे जुबिलेरियन फादर जेरोम का जन्म सांता क्रूज मुंबई के निवासी धर्मपरायण श्रीमान अंतोनी और श्रीमती रीटा पिंटो के भरे पूरे परिवार में 13 जनवरी 1943 को हुआ। कौन जानता था कि सेंट मैरीज मुंबई में 8वीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई करने वाला यह होनहार बालक एक दिन नागपुर की कलीसिया का अभिन्न अंग बन जाएगा। आपने 8वीं के उपरांत की शिक्षा नागपुर से ग्रहण कर एसएफएस कॉलेज से कला में शैक्षिक डिग्री प्राप्त की। आपने नागपुर धर्म प्रांत के लिए संचाल सेमिनरी से दर्शन शास्त्र में स्नातक पदवी हासिल किया। इस शास्त्र पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु आप उस समय भारत के सबसे लोकप्रिय पेपल सेमिनरी पुणे गए तथा आपको जीवन बदलने वाला सात्विक पुरोहिताभिषेक संस्कार 23 अक्टूबर 1971 को लेडी ऑफ विक्ट्रीज गिरजा मुंबई में कार्डिनल साइमन पिमेंटा द्वारा दिया गया और आप ईश्वर के संदेशवाहक के रूप में चुने गए। चुनकर तुम्हें निखारा वो जौहरी हमारा, रखे वो हाथ तुम पर, देता रहे सहारा। आप सद्गुरु हमारे, आदर्श भी हमारे, प्रभु वचन को आपने दिलो जान से निभाया। आपको अपने पुरोहिताई जीवन की शुरुआत में एसएफएस कैथेड्रल में सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में सक्रिय मेषपालीय सेवकाई में शामिल होने का मौका मिला। आपने यहाँ पहले सहायक और फिर स्वयं पल्ली पुरोहित होने के दरमियान जीवन के बहुत अनुभव प्राप्त किए तथा इससे आपको एक पुरोहित के रूप में संतुष्टि एवं प्रतिफल मिला। आपके पौरोहित्य की वास्तविक पूर्ति का अनुभव आपको इसी पल्ली में मिलना प्रारंभ हुआ, जहां आपने मोन्सिनियर गायकवाड़ के मार्गदर्शन में एक सहायक की भूमिका द्वारा शुरू किया तथा 9 साल के बाद आप इसी महागिरजा के पल्ली पुरोहित बने। उस समय आप धर्म प्रांत में इतनी कम उम्र में किसी भी पल्ली के पल्ली पुरोहित बनने वाले पहले युवा पुरोहित रहे थे। आपने लगातार 16 वर्ष उसी पल्ली निवास में उसी कमरे में बिताए, तो आपको इस प्रांगण से प्रेम कैसे नहीं होता। आपने अपने जीवन का आदर्श वाक्य हमारे महाधर्म प्रांत के रक्षक संत फ्रांसिस डी सेल्स के ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड, यानी जहां आपको पिरोया गया हो वही फल उत्पन्न करे लिया तथा उस पर आज तक अमल करते हैं। आपने पल्ली जीवन के साथ साथ प्रशासक के जीवन का भी आनंद लिया। उम्र के बहुत ही कम पड़ाव पर आप सेंट माइकल स्कूल के प्रबंधक नियुक्त किए गए। आपका यह दृढ़ विश्वास था कि शाला को पल्ली से जुड़ा होना चाहिए। इस शाला को विकसित करने में आपने बहुत परिश्रम किया, परंतु इसके साथ ही संत एंथोनी हाई स्कूल अजनी तथा छिंदवाड़ा की शाला, जहां आप मैनेजर रह चुके हैं, आपके योगदान का सदैव ऋणी रहेगा। आपने अनेक गिरजाघरों की नींव डालकर उनका निर्माण किया, जैसे संत एंथोनी चर्च अजनी, जहां आपने बरसात के पानी की बूंदों से टपकती हुई इमारत को नए सिरे से निर्मित किया। सीताबर्डी में आपने सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च बनाया।
जिसकी वाकई आवश्यकता थी। 1981 में और ठीक 30 वर्ष बाद कैथेड्रल का नवीनीकरण किया। छिंदवाड़ा के गिरजाघर के निर्माण हेतु आपने पूरी धनराशि एकत्रित की, लेकिन काम शुरू होने के कगार पर ही था जब आपका ट्रांसफर हो गया। आपकी देखरेख में एक दशक से अभिलाषित संत मार्टिन डी पोरेस चर्च का वैभवशाली भवन निर्माण हुआ। महाधर्म प्रांत में एक कुशल राजगीर की तरह आपने सदैव बड़े लक्ष्य की ओर अपनी नजरें जमाए रखी। ईश्वर के राज्य के निर्माण में आपने इमारतों से अधिक लोगों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। आप जहां भी गए वहां आपने एक महत्वपूर्ण कार्य किया, लघु ख्रिस्तीय समुदायों को मजबूत किया। आपका यह दृढ़ विश्वास था कि यदि पल्ली का निर्माण करना हो तो समुदायों को मजबूत करना होगा। आपकी व्यक्तिगत विशेषताएं अनेक हैं, उनका उल्लेख करना सूरज को चिराग दिखाने के समान होगा। आप स्वयं आगे बढ़कर अगुवाई करते हैं, विनम्र श्रोता एवं शिक्षार्थी है, अपने वचन के पक्के, समर्पित एवं कर्मनिष्ठ, प्रभावकारी प्रेरक, ईश व्यक्ति, लोगों के पुरोहित है। आप एक अच्छे अगुवा रहते हुए हमेशा अपने वरिष्ठों के आज्ञाकारी बने रहे, चाहे वह कुछ वर्षों के लिए पल्ली पुरोहित के अधीन या फिर महाधर्माध्यक्ष एलायस जी हो या वर्तमान में सेमिनरी के रेक्टर ही क्यों न हो। इस कारण आपको हमेशा सम्मान से नवाजा गया और सभी आपसे अथाह स्नेह रखते हैं। आपने इतने वर्षों में विकार जनरल की भूमिका में केवल पुरोहिताभिषेक संस्कार देना छोड़कर, जो केवल धर्माध्यक्ष ही प्रदान कर सकते हैं, हर वह कार्य किया जो एक पुरोहित कर सकता है। यहाँ तक कि लोग कहते थे कि आपको सब कुछ मिल चुका है, बस लाठी और टोपी ही रह गई है। परंतु व्यक्तिगत रूप में हमें पता है कि आपको परम आनंद और हर्ष तब प्राप्त हुआ जब आप 2018 में धर्मप्रांत के प्रशासक का कार्यभार संभालने के दौरान क्रिस्त राजा के त्योहार को पूरी श्रद्धा से सफलतापूर्वक आयोजित किया। उस यूक्रिस्तीय जुलूस में सुसज्जित वाहन पर धन्य संस्कार को पकड़े हुए वह क्षण आपके जीवन का सबसे यादगार पल रहा है, जिस कारण आपको अपने पुरोहित होने पर गर्व महसूस होता है। आपने पल्ली एवं धर्म प्रांतीय स्तर पर अंतर कलीसियाई एवं अंतर धार्मिक प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। आपने स्थानीय राजनेताओं से अच्छे संबंध बनाए रखे, कभी किसी के पीछे नहीं भागे। इसके अलावा एससीसी सम्मेलन, पल्ली एवं धर्म प्रांतीय एससीसी दिवस, परिवार प्रेरिताई से संबंधित राष्ट्रीय अधिवेशन आदि का सफल आयोजन किया। इन सभी बातों ने ईश्वर की सुरक्षा और उनके द्वारा पूर्व नियोजन करने के कार्य के प्रति आपके विश्वास को और अधिक गहन किया। पिछले 50 वर्षों में आपने हर कार्य में ईश्वर का हाथ देखा है, जो आपका मार्गदर्शन करता आया है। आपने हमेशा स्वयं को उन्हें समर्पित किया तथा अपने प्रार्थनामय जीवन द्वारा उनके सानिध्य में बने रहे। लूर्द की माता, जिनके प्रति आपकी विशेष भक्ति है, वो आपको सदा संभाले रखे। आप दीर्घायु हो तथा अपने जीवन में यीशु से संयुक्त रहकर हर कार्य में आनंद पाए। यही हम सभी की अभिलाषा और प्रार्थना है। आपके पुरोहिताई की स्वर्ण जयंती के इस शुभ अवसर पर हम सभी आपके साथ ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, आपके अमूल्य जीवन के लिए, जो हमारे धर्म प्रांत के लिए वरदान है। कर्म ही आपकी पूजा, कर्म ही ईश नमन।
प्रेरणा पुंज श्रद्धेय फादर जी, हो शत शत बार नमन, हो शत शत बार नमन। Dear Father Jerome, I am here to congratulate you on the Golden Jubilee of your priestly ordination. I am particularly privileged to do this, remembering we have been brother priests for 50 years now. Jerome, I am deeply aware of what this means for you, as next year I too will celebrate my Golden Jubilee as a priest. May Jesus, our High Priest, continue to keep you in His graceful blessings. Our long friendship, Jerome, began as schoolmates in St. Anne's School and later moved to St. Mary's. I remember visiting your home, which was literally on the other side of the school wall. Both schools formed us in so many ways, eventually leading you and me to be the priests we are today. Congratulations, my dearest Father Jerome, on completion of 50 years of priesthood. I remember you as a little boy when I was teaching you in Standard 2nd. You were always so obedient and studious. It was a matter of great pride that you were ordained priest on the 23rd of October, which also happens to be my birthday. I am also blessed to be living to see you complete 50 years as a priest. May God bless you, my dear Jerome, with many more years of happiness as a priest in the vineyard of the Lord. Love always, your teacher Ivy. Dear Abba, on behalf of my Nana, I wish to congratulate you on your golden anniversary of priesthood. Nana has stated that had Papa been around, he would have been delighted on this milestone of yours. Nana recalls with nostalgia the days you joined the seminary, were ordained and performed your pastoral duties in various parishes of the Archdiocese of Nagpur. She also recalls your silver and ruby jubilees that we had celebrated here in Mumbai. Time has just flown by and we are here now at your golden jubilee of priesthood. Nana has assured you of her prayers that golden turns to diamond initially and has requested you to pray for the soul of Papa on this auspicious day. May God bless you abundantly today and in the many years ahead. God bless you, Father.